नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल पर। बहुत खुशी की बात है कि आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो आज का सवाल है थाइस पेन। जिसको थाइस में पेन होता हो, आगे या पीछे चलने में दिक्कत आती हो, पैर उठाने में दिक्कत आती हो, मोड़ने में दिक्कत आती हो, थाइस पेन। तो थाइस पेन के लिए आज आपको जो सिखाया जाएगा, सबसे पहले आपको कलर थेरेपी सिखा देंगे ताकि उसके ऊपर पॉइंट लगते हैं तो पहले हम कलर लगा दें। उसके बाद अपने पॉइंट की तरफ चलेंगे और एक दो पॉइंट किस तरीके से हम पेंसिल से हम प्रेशर दे सकते हैं, अप डाउन होते हैं इसमें नर्व सिस्टम। और दूसरा जो है, मेरिडियन पे जैसे हम काम करते हैं तो हमारे पास मैग्नेट नहीं होते हैं, तो हम किस तरीके से गेहूं के दाने से और आपके घर पे कोई भी पौधा हो उसकी छोटी सी टहनी तोड़कर हम किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसमें टच थेरेपी, इसकी मसाज थेरेपी, इसकी फिजियोथेरेपी किस तरीके से होनी चाहिए, पूरी बॉडी पे किस तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए, आज हम ये सब आपको सिखाने वाले हैं। ये पहला ऐसा यूट्यूब पर वीडियो चैनल होगा जहाँ पर आपको इतने मल्टी तरीके से सिखाया जा रहा है। हमारा एक ही पर्पस है कि आपका कोई अछूता ना रहे। दूसरा एक तरीका रहेगा कि आपको किसी भी ऐसे सामान की कोई दिक्कत ना आए कि आपको ना मिले। ऐसा सामान जो आपके घर पर अवेलेबल है उससे ही ट्रीटमेंट करा जाए और खुद करा जाए। सबसे पहला काम यही है कि अपना इलाज स्वयं करें, किसी का इंतजार ना करें। यदि आपके टांग में दर्द हो रहा है, थाइस में पेन हो रहा है, तो सबसे पहले थाइस पेन की ओर हम चलते हैं, कलर की ओर। 3 कलर हम ले रहे हैं इसके अंदर, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लैक। 3 कलर हम ले रहे हैं और इन 3 कलरों से हमने काम करना है। इसमें बहुत लिमिटेड कलर हैं। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि जिस पैर में दर्द हो रहा हो, यदि एक थाइस में हो रहा हो या 2 थाइस में हो रहा हो, इसमें कभी कंफ्यूज आपने नहीं होना है। ये सवाल बार बार आता है। यदि आपके राइट हैंड की पैर में, राइट साइड के पैर में दर्द हो रहा हो तो आप राइट हैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, और यदि आपके लेफ्ट हैंड में हो रहा हो तो आप लेफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुजोग के अंदर ये हाथ है और ये पैर है, बड़ी वाली उंगली हमारा पैर है। और इस तरीके से सुजोग में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में सिखाया था। तो नीचे से हम चलते हैं तो थाइस हमारी यहाँ पर आ जाती है ऊपरले हिस्से में। तो एक कॉमन है कि ब्लैक कलर हम लेंगे और इसके हम यहाँ पर चारों तरफ एक सर्कल बना देंगे। जहाँ पर हमारी लाइन दिखाई दे रही है, पूरा गोल सर्कल बना देंगे चारों तरफ। और किसी को फिर भी डाउट हो तो दोनों हाथों में बड़ी उंगली पर आप जो है सबसे नीचे ब्लैक कलर लगा देंगे। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ताकि आपका कहीं डाउट ना रह जाए। और इसके बाद इस चित्र में आप सब देख ही लेंगे। चित्र में कई चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं, डबल कलर होता है, हमारी समझ में नहीं आता है। तो ये ब्लैक कलर आपने निचले पोर्शन पे लगाया, लेकिन आप दोनों हाथों में लगा सकते हैं या जिस टांग में आपको दिक्कत हो रही हो उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, ब्लैक कलर को और इस्तेमाल करेंगे हम। सबसे पहले जो है, इसी उंगली के बैक साइड में जो ये जोड़ है, जोड़ के ऊपर हम चौरस बनाते हैं। तो जो सेंटर का पॉइंट आ जाता है, उस सेंटर के पॉइंट पे हम ब्लैक कलर लगाएंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और इसके बाद में जो है, इसी ब्लैक कलर को हम पहली उंगली पर दोनों साइड, ये भी दोनों साइड लगेगा और ये भी दोनों साइड लगेंगे। इसको जो है हम सेंटर में, जहाँ पर ये सेंटर में लगा है ठीक उसी सेंटर में ये भी लगेगा। दूसरे हाथ में भी यहीं पर ही लगेगा, जोड़ से ऊपर, नाखून से नीचे। और बिल्कुल अगर चौरस निशान कर देंगे तो वो सेंटर निशान आपका आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि ब्लैक कलर हमने ये वाला पॉइंट दोनों हाथ में लगा दिया, लेकिन राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक लगेगा। और जब हम राइट हैंड दूसरा कर देंगे तो दूसरे में ये 2 हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक हाथ में 1 और एक हाथ में 2, लेफ्ट में 1 और राइट में 2। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि राइट में 2 लगेंगे और लेफ्ट में 1 लगेगा। और ये गोल चक्कर आप दोनों साइड लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें डाउट भी आपका नहीं रहता है। इसके अलावा ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे हम बैक साइड में, जहाँ हमारा ये जोड़ स्टार्ट हो रहा है। तो इसके मध्य में, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 3-4 इसके गोले बना देंगे या चौड़ी पट्टी लगा देंगे। 3-4 गोले बना सकते हैं क्लॉकवाइज इस तरीके से, और 3-4 हम जिसमें गोले बनाने के बाद हम इसको बीच में से भर सकते हैं। तो ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ तक हमने जो है इसको ब्लैक कर देना, इतने से तक। ये ब्लैक कलर चल रहा है आपका। इसके बाद चलते हैं हम अगले कलर की तरफ। अगला कलर ले लिया हमने रेड। रेड के लिए फिर वही करेंगे, जो छोटी उंगली है दोनों साइड में, छोटी उंगली पर हम जहाँ पर ये हमने जैसे ब्लैक लगाया था, इससे थोड़ा सा ऊपरली साइड में और नाखून के नीचे हम 2 रेड बिंदु लगा देंगे दोनों साइड में, लेफ्ट में भी
और राइट में भी। सिर्फ काले का ही ध्यान करना है, एक साइड एक लगेगा, लेफ्ट में एक लगेगा, राइट में 2 लगेंगे। ये लाल दोनों ही साइड लगेंगे, इधर भी और उधर भी। और इसके अलावा बड़ी उंगली के आगे जाने के बाद जहाँ पर आपने ये लाइन खींची थी, इससे ठीक ऊपर थोड़ा सा हम जो है इस रेड कलर को लगा देंगे। जहाँ पर ये ब्लैक लाइन खींची थी, ठीक इसके ऊपर ये रेड कलर लगा देंगे। और हथेली में जो ये सेंटर आ रहा है, ठीक सेंटर के यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगा देंगे, लगाएंगे क्लॉकवाइज। अब इस उंगली के नीचे नहीं है, अगर ऐसे लाइन देखेंगे तो इस साइड में रह जाता है, ये मध्य में है। अगर हम हथेली के मध्य में लेंगे और इसके मध्य में लेंगे तो ये मध्य में आ गया, देखिए आप। और ऐसे देखने में ऐसा लगता है जैसे इसके नीचे, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर आता है, ये बिल्कुल मध्य में आता है। हथेली का सेंटर और इस 2 उंगलियों का सेंटर, ये सेंटर में आएगा, बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा नीचे। अगर चौरस कट लगाएंगे, चौरस कट हमारा यहाँ खत्म हो जाता है, तो इससे थोड़ा सा नीचे रहता है ये। इसके बाद लाल कलर जो है वो हम रख देते हैं। और इसके बाद अगला कलर ले रहे हैं हम ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को भी हम छोटी उंगली के, अब थोड़ा सा ध्यान देगा, यहाँ अंगूठा है, आप चित्र में एक ही उंगली दिखाते हैं, कई बार कंफ्यूज जाते हैं। जिस साइड में अंगूठा है और इस लाल के ठीक ऊपर हम नाखून के पास में ये ग्रीन कलर लगा देंगे, ऊपर टॉप पर। इसके नीचे ये है, ये दोनों साइड लगेगा। सिर्फ एक ब्लैक कलर ही ऐसा है जो लेफ्ट में एक साइड और राइट में 2 हैं। ये ग्रीन भी दोनों लगेंगे, दोनों रेड भी दोनों लगेंगे, ये रेड भी दोनों साइड लगेंगे, ये रिंग भी दोनों साइड लगेगा। और ग्रीन कलर को अगली ही फिंगर में अब सेंटर की ओर चलते हैं, पहले जोड़ से थोड़ा सा नीचे यहां पर ग्रीन कलर लगा देंगे। इस कलरों में आपने एक विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे को सावधानियों का पता होना चाहिए। आप इसमें परमानेंट कलर कभी नहीं लगाएंगे। परमानेंट जो मार्कर होता है वो रंग हटता नहीं है। और जिस तरीके से हम देखते हैं, कभी मेडिकल स्टोर से या किसी डॉक्टर कोई हमारे को दवाई देता है तो सूट नहीं करती है। हो सकता है जब इस वीडियो को कोई ऐसे तादाद में देख रहे हैं तो किसी एक आधे को सूट ना करे। यदि उसको किसी प्रकार की घबराहट हो जाए, एकदम से अचानक से पसीना आने लग जाए, तो फ़ौरन वो जो है कलर धो सकता है। लेकिन अगर परमानेंट कलर हो तो वो नहीं धो पाता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जो आप कलर लगा रहे हो परमानेंट ना हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने पॉइंटों की तरफ। पॉइंटों के अंदर, इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे हैं, इस चित्र के अंदर जो आपको चित्र दिया जा रहा है इसके अंदर तीर के भी निशान हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट जो है जिस पर हम गेहूं लगा सकते हैं और जो हम साथ में पत्ती का दाना लगा सकते हैं, और उसको हम पेंसिल के माध्यम से, जैसे आपको बताया था कि एक डायरेक्शन होती है, तो पहली डायरेक्शन को आप नोट करेंगे कि आपका हाथ इधर है तो आपकी पेंसिल भी इधर ही चलेगी। बीच वाली उंगली आपकी पेंसिल इधर ही चलती है। और जहां पर आपने ये ब्लैक कलर लगाया था, ठीक इसी ब्लैक कलर पर आपने जो है इतनी हाइट इसकी रखनी है कि ये इतना तिरछा हो जाए। इस डायरेक्शन में आप रखेंगे और इस तरीके से आराम से उसको जो है पॉइंट करेंगे आप क्लॉकवाइज। कैमरे में हमेशा विपरीत दिखाई देता है, आपको उल्टा घूमता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको क्लॉकवाइज बार बार बोला जाता है ताकि आपकी डायरेक्शन आपको पता हो। तो इस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे आप मोस्टली पॉइंट क्लॉकवाइज कीजिए कि एक आधा ही पॉइंट जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो दूसरी साइड में आते हैं आपके, जो आपकी दूसरी डायरेक्शन है, दो पॉइंट और दिए हुए हैं, उसको जो आप पेंडिकुलर करेंगे ठीक इस तरीके से 90 डिग्री पे। जो एक्यूपेंचर करते हैं उसमें तीर का निशान लगा हुआ, उस तीर की डायरेक्शन से भी कर सकते हैं और पेंडिकुलर थोड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन आप पॉइंट इसको कीजिएगा। और जो ये वाला पॉइंट है इसको थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से इस डायरेक्शन में रहे। और ये आपका जो है, इस पॉइंट को जो है हम ट्रिगर पॉइंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक ट्रिगर पॉइंट और है कि आप बिल्कुल मध्य में आएंगे। आपको पेन लगा के पूरा निशान दिखाते हैं। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एक तो चल रहा है बिल्कुल मध्य में और ये मध्य में, ये हमारे ठीक बोन के ऊपर है, ज़रा सा नीचे, और ये है बिल्कुल मध्य में, इस जोड़ के और इस बोन के मध्य में। और दूसरे वाला जो है इसके साथ में ही है, लेकिन छोटी उंगली वाली साइड है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके 3 हिस्से करते हैं उंगली के हम, तो ये तीसरे में है। एक इस जोड़ से ज़रा सा ऊपर है, जब हम जोड़ से आते हैं तो जोड़ से थोड़ा सा ऊपरली साइड में है ये। तो इस पर हम काम करते हैं और इस पर काम करते हैं और इस पर काम करते हैं। 3 पॉइंट इधर हैं और एक पॉइंट विशेष ये है।
और इसको जो है हम हल्का सा, आप कोई भी काली मिर्च लगा के हल्का हल्का दबा सकते हैं तो जहाँ पर पेन आएगा। लेकिन सेंटर वाले को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पेन आएगा और यहाँ पर पेन आएगा। ये हमारे ट्रिगर पॉइंट है। इन दोनों में से थाइस के किसी के ऊपर खिंचाव होता है, किसी के नीचे खिंचाव होता है। तो ऊपर होगा तो इसमें पेन आएगा, नीचे होगा तो इसमें होगा। तो जिसमें भी आपको पेन आता है उसको आप इस तरीके से 2 घंटे बाद हिला सकते हैं। ज़्यादातर इसके अंदर आपका आता है। और वैसे ट्रिगर पॉइंट ये मेन होता है कि अगर नीचे खिंचाव है तो, लेकिन ऊपर जिसका हो। और क्यों होता है, सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं कि एक माइंड का इसका प्रेशर होता है, बॉडी के अकॉर्डिंग हमारी स्पाइन पे प्रेशर आ जाता है। जब हम कोई काम सोचते हैं, मान लीजिए आपका कोई सामान गिर रहा है, आपको दिख रहा है और आप उस दिशा में भागे, लेकिन उस स्पीड से आपका ब्रेन तो वहाँ पहुँच गया, आपकी बॉडी उस स्पीड तक नहीं जा पाती है। तो हमारे ब्रेन में थोड़ा सा खिंचाव आता है और ये थाइस की जो हमारी नस खिंच जाती है। तो अपने माइंड को बिल्कुल एकदम से कंट्रोल करके आप काम कीजिए, कोई भी काम करते हैं। इसलिए मानसिक क्षमता हमारी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मानसिक से सब जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक जहाँ पर आपने काले रंग के डॉट लगाए थे बैक साइड में, दोनों के मध्य में यहाँ पर आप जो है 3-4 मटर के दाने, मोटे दाने आप लगाएं। तो उसको जो है मोटी टेप से, 1 इंची टेप से पूरा लगा दें और इसको आप प्रेस करें। तो इसके बीच में 1 या 2 पॉइंट पर आपको पेन आता है, उसको भी आप 2 घंटे के बाद दबाएं। ये स्पाइन का होता है, जो स्पाइन में हमारा प्रेशर आ गया जिसकी वजह से थाइस में होता है, तो इसमें स्पाइन का मेन पॉइंट आ जाता है। थोड़ा आगे चलें। फ्रंट पर भी हमारे 2 पॉइंट हो जाते हैं मेन, जिसको हम पेंसिल से भी दबा सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है कि आप यहाँ पर जो है मटर के दाने लगाइए। एक जहाँ पर काला रंग यहाँ खत्म, ये लाल रंग खत्म हो रहा है यहाँ पर, और एक थोड़ा सा इसके नीचे। और यहाँ पर अगर मटर दाने के साथ साथ आप जो है काला छोला भी लगा सकते हैं, उसका ब्राउन कलर होता है, तो वो भी लगा सकते हैं ठीक इसके नीचे यहाँ पर और ठीक यहाँ पर। इसको हम प्रेस करेंगे, कंटिन्यू प्रेस करेंगे और मोटे दाने इसके ऊपर जरूर लगा देंगे। अगली ही साइड में, ये आप बिल्कुल सेंटर में होता है, अगली ही साइड में आपका जो है ये हरा रंग दिखाई दे रहा था, इसके ऊपर सेंटर में आपका एक पॉइंट है और एक इस हरे रंग से थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट है। आप इसके ऊपर पॉइंट तीनों के तीनों लगा देंगे। हरे रंग के ऊपर भी ये पॉइंट लगाना ज़रूरी है। ये पॉइंट आप जो है इसमें आप काली मिर्च लगा सकते हैं या हरा मूंग लगा सकते हैं। ये 3 पॉइंट आप लगा देंगे। 2 यहाँ मोटे हो गए, इसमें मटर का दाना लगा सकते हैं और या आप काला चना होता है वो लगा सकते हैं। और इन तीनों पे जो है आप जो है हरा मूंग या काली मिर्च, हरा मूंग इसमें बहुत अच्छा काम करता है, हरा कलर भी हो जाता है, साथ साथ काम करता है। और एक यहाँ पर ये 4 पॉइंट सिर्फ आगे हैं। अब इसमें जो आपने एक मेथी स्ट्रिप लगानी है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक बात बता दें कि ये वीडियो किसी भी तरीके से आपसे पहुंच जाती है, किसी फेसबुक के माध्यम से, किसी मित्रों के माध्यम से, किसी शेयर के माध्यम से, आप लोग इसको जो शेयर करते हैं आप तक पहुंच जाती है। सबसे बढ़िया तरीका ये है, कई सवाल मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जैसे सर दर्द के लिए आ गया, शुगर के लिए आ गया, ये पहले ऑलरेडी वीडियो इसके अंदर डली हुई है। तो ये बार बार इसकी एक आप किताब बन गई कि आप कोई भी सवाल करते हैं, इसके अंदर आपकी जो है कई थेरेपियों को जोड़ के हमने वो थेरेपी आपको सिखाई है जो एक अनुभव के आधार पर आपको बिल्कुल फ़ायदा पहुँचा रही है और आप घर पर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते ही एक लोगो आ जाता है, लोगों को आप टिक कीजिए, आपकी सारी वीडियो आ जाती है, उसके अंदर सभी सवालों के आपके जवाब हैं। और आपका जवाब नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट्स में डालिए, आपकी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। इसी तरह उसको अपलोड कर दी जाती है, फिर आपको आराम से मिल जाता है। बेल बटन दबा के रखिए, आपको साथ साथ मिल जाती है। सुजोग मेन में जैसे आपको सिखाया कि हमारा थाइस का जो है, जैसे आपने ब्लैक जहाँ पर आपने लगाई है स्ट्रिप, एक मेथी स्ट्रिप लेंगे और कलर लगाने के बाद में उसको आप जो है इस तरीके से पूरा जो है इतनी चौड़ी आप स्ट्रिप लगा देंगे, लाल से नीचे पूरी चौड़ाई तक, जहाँ तक आपकी उंगली तक मिल जाए। और वो स्ट्रिप आधी इंची पे लगा दीजिए मेथी के दाने। और इसमें एक काम कीजिएगा, पहले आप परली साइड में हल्की सी काली मिर्च जरूर लगा दें, उसके ऊपर से मेथी स्ट्रिप घूम जाएगी साथ, तो जो दाना पीछे लगाया उस पर पूरा असर आएगा और इस पर पूरा असर आएगा। अब इसके अंदर हाथ से एक ट्रिगर पॉइंट है, हाथ में और पैर में बहुत ही फायदा करते हैं वो कमाल के। उसको करने का एक बहुत अच्छा विधि है कि आपके अंदर देखिए, मेन आपको सुजोग में बताया कि ये हमारा पैर है, ये थाइस है। आप उसमें आराम से चित्रण में सुजोग में सीखना चाहें, पूरे जॉइंट के बारे में सीख सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है उस मेथी को ऐसे ऐसे आप जो है दाने को करेंगे और यही का यही पैर आप जो है पैर में भी यही उंगली ले सकते हैं, दूसरी वाली। और यदि दोनों करनी हो तो दोनों भी कर सकते हैं। और पैर में करने का क्या तरीका है, पेन या पेंसिल लीजिए और आराम से उस पेन या पेंसिल को जिस तरीके से मास्टर बच्चों को थोड़ा थोड़ा ऐसे फेरते हैं ना, आप वो तो बहुत जोर से दबा देते हैं, आपने दबाना नहीं है, आपने तो इसको सहलाते हुए चलाना है, सिर्फ सहलाते हुए। और आप एक कमाल की बात देखेंगे कि आपको दर्द कहीं भी नहीं आएगा। और जब आप इसके बिल्कुल नज़दीक आएंगे तो यहाँ से आपका दर्द शुरू हो जाएगा और उस पेंसिल के नीचे आपको हल्की सी एक आवाज़ आती है, कट कट। तो आपने क्या करना, उसी कट कट को 3 बार 4 बार ऐसे हिला देना है। ये मेथी स्ट्रिप लगाने से पहले कर लीजिए आप इस तरीके से,
देखिए कोई साधन लाने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास जिम भी नहीं है तो हम अपना इलाज नहीं कर रहे हैं। पेन पेंसिल ले लीजिए और इस तरीके से चलाइए। तो आपका जो कॉमन पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है थाइस में। तो आप चारों तरफ इसको करिए, पहले पॉइंट लगाने से पहले चारों तरफ करिए, आगे पीछे दोनों ही पैर में कर लीजिए, छोड़िए नहीं। वैसे मेन उंगली ये है और मेन उंगली ये है, लेकिन आप जो है दोनों उंगलियां ये भी कर लीजिए और दोनों उंगलियां ये भी कर लीजिए, कहीं डाउट मत छोड़िए। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे क्या होता है कोई पॉइंट बारीकी से रहता नहीं है, क्योंकि इसके कनेक्शन ब्रेन के साथ भी साथ चलते हैं। तो कोई छोटा सा पॉइंट रह ना जाए, तो इस तरीके से आप पेंसिल से कर सकते हैं। उसके बाद में जो है आप पॉइंट लगाइए और उसके बाद में मेथी स्ट्रिप लगा दीजिए। थोड़ा आगे चलें, थोड़ा सा आपको ये बता रहे थे कि गेहूँ का दाना किस तरीके से लगा सकते हैं हम, और यही इसी तरीके से जो लोग काम करते हैं, आप लोग गेहूं का दाना लगा लीजिए। आपके घर में कहीं भी पौधा, किसी भी पौधे में, पौधे तो आम होते हैं आसपास में, आप किसी भी एक छोटे से पौधे की आपने ये देखना है कि पौधे का पत्ता जो है वो ऊपर की ओर कौन सा है। आगे से पतला होता है, पीछे से चौड़ा होता है, तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है। तो चित्र के अंदर तीर का निशान दिया हुआ है। आपने क्या करना है, पत्ते को हटा दीजिए, बीच की टहनी ले लीजिए और टहनी को बहुत छोटा सा तोड़ लीजिए। आप इतना तोड़ लीजिए जितना ये आगे से नोक है इतनी बड़ी, बस। और आपने सिर्फ उस टहनी का ये ध्यान करना है कि इसका ऊपरला हिस्सा कौन सा है और निचला हिस्सा कौन सा है। और जो आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है उसी पॉइंट पर उस डायरेक्शन को उसी तरीके लगा लीजिए। मान लीजिए पत्ते का मुंह ऊपर है, तो आपने क्या करना है, तीर का निशान भी ऊपर है, तो आपने वो टहनी ऐसी की ऐसी रख के लगा देनी है। और यदि आपको लगे कि आपको तीर का निशान नीचे है, तो उस टहनी को आपने उल्टा घुमाया और उसके ऊपर लगा देना है। ठीक गेहूं के दाने का भी इसी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दो पॉइंट हैं, आपको मैं फिर बता देता हूं। एक आपका पॉइंट ये है और एक आपका पॉइंट जो है पहली उंगली के बीच में ये वाला पॉइंट है। इस दो पर आप लगा सकते हैं, ये आपका विशेष काम करेगा। आप इस पर ज़्यादा काम करें, इस पर ज़्यादा काम करेंगे ठीक हो जाएगा। इस पर भी गेहूं का दाना, अगर इसकी जैसे अब तीर का निशान लगा है उसी तरीके से गेहूं में भी आप देखेंगे तो एक साइड में चोंच होती है और एक साइड में गोल होता है। जो चोंच होती है वो आगे की दिशा की ओर काम कर रहा है, आगे की दिशा की ओर। तीर का जिस तरफ दिशा है आपने वो आगे की ओर लगा देना है। बस आपने देखना तीर ऐसे है तो आपने वो पत्ता ऊपर की ओर है तो आपने वैसे ही लगा देना है। पत्ता निकाल देना, छोटी सी टहनी बीच में से, जो बीच का हिस्सा होता है, अगर पत्ते को बिल्कुल भी ऐसे मोड़ दें तो बीच में से एक टहनी निकल आएगी। पत्ते को पूरा निकाल दीजिए, सिर्फ बीच की एक टहनी निकाल लीजिए। थोड़ी सी मजबूत हो और ज़रा सी तगड़ी हो तो बस ऐसी कोई टहनी ढूंढ लीजिए और पत्ता बिल्कुल फ्रेश हो तो आप उसको जो है इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर लगा लीजिए, जैसे चित्र के अंदर तीर का निशान लगा हुआ है। तो आप वो लगाएंगे तो वो भी मैग्नेट का काम करता है। और जो लोग मैग्नेट लगाते हैं, एक्यूपेंचर करते हैं, वो भी आप ये समझ रहे हैं कि टोन और सीडेट हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप मैग्नेट भी लगा सकते हैं। और जो ये पूरे, मेरे पास एक सवाल है, स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि काली मिर्च लगानी है, हमने हरा मूंग लगाना है। जो लोग एक्सपर्ट हैं वो उसके आधार पर आप स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। इसके तरीके अनेक हैं। थोड़ा आगे चलें। एक छोटा सा सवाल आया कि किसी तरीके की अगर इसमें कई चीज़ों में परेशानी होती है जैसे हम बताते हैं, तो मैंने आपसे बार बार एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कोई भी आपको परेशानी होती है तो इसे फ़ौरन हटा दीजिए। हमारे पास इतनी थेरेपी हमने आपको सिखाई है, आप उसमें से किसी एक थेरेपी को इस्तेमाल कीजिए। फिजियोथेरेपी कर लीजिए, मसाज कर लीजिए, टच थेरेपी कर लीजिए। टच के अंदर कभी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आप जोर से ना दबाएं। टच के अंदर, ट्रिगर पॉइंट के अंदर आप बिल्कुल हल्का सा उसको हिलाना होता है, आप उसके अंदर बिल्कुल ना दबाएं। उससे कभी किसी को नुकसान नहीं होता है, ये अनुभव है। हाँ, ये मैग्नेट से अप डाउन करने से हो सकता है किसी की स्थिति ऐसी होती है, हम डायग्नोस कर रहे हैं, किसी का और तरीके का डायग्नोस हो। थाइस पेन एक तरीके से तो नहीं होती है, थाइस में सुनपन भी आ जाता है जो छोटे से हिस्से में, वो भी इससे ठीक होता है। और इसकी अगली वीडियो आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे पेशेंट के ऊपर, किस तरीके से हम बॉडी पे टच कर रहे हैं, किस तरीके से फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, किस तरीके से मसाज कर रहे हैं, वो आपको पूरा सिखा